5 दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ आगाज। धामी ने युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। अवसर पर सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। मसूरी में सादगी से मना उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर नरेंद्र नगर में कार्यक्रम हुआ आयोजित। स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। 4 दर्जन से अधिक आंदोलनकारी कार्यक्रम में शामिल। मसूरी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस की गाड़ी को घेरकर आरोपी को पीटने की कोशिश। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ के गुस्से से बचा आरोपी। पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस पर बसंतपुर सरकारी अस्पताल रहा बंद। प्रशासन से शिकायत के बाद भी नहीं मिला कोई हल। वेरीनाग में अवैध मस्जिद के विरोध में आक्रोशित जनता। रैली निकालकर अवैध मस्जिद को हटाने की मांग। सरकार की लैंड जिहाद की कार्रवाई से जनता नाखुश। हरिद्वार में वन विभाग की बड़ी सफलता। 4 वन तस्कर गिरफ्तार। खैर की लकड़ियों के 32 नग पेड़ काटने के औजार जब्त। वन विभाग ने कहा वन संपदा की सुरक्षा के लिए अभियान जारी रहेंगे। मसूरी में साइकिल रिक्शा हटाने को लेकर जिला प्रशासन की कवायद। TROT इलेक्ट्रिक टेम्पो का सफल ट्रायल किया गया। नगर पालिका परिषद और परिवहन विभाग ने किया मॉल रोड पर ट्रायल। TROT इलेक्ट्रिक टेम्पो ट्रायल की रिपोर्ट DM को दी जाएगी। लक्सर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर किया पथराव। रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पत्थरबाजी में ट्रेन की कोच का टूटा शीशा। आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट में केस दर्ज। रामनगर में पुलिस ने फिर चलाया नशेड़ियों के खिलाफ एंटी रोमियो अभियान। 69 लोग की गिरफ्तारी और 6 वाहन किए गए सीज। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रदेश के खिलाड़ी देश एवं विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ये महोत्सव 9 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में कई सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम भी किए जाएंगे। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे राज्य में इस बार जैसा अभी रेखा जी ने बताया कि 28वें खेलों की मेजबानी का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने प्रशस्त करने का काम किया। मसूरी में उत्तराखंड राज्य की 25वें स्थापना दिवस पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य के शहीद आंदोलनकारियों व अल्मोड़ा बस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए जिसने सबके मन को मोह लिया है। वहीं स्थानीय कलाकारों ने भी कई सांस्कृतिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए हैं। इस मौके पर मसूरी स्टेट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस मसूरी में सादगी से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार केंद्र की मदद से प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कई ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड को लेकर विशेष लगाव
तालाब है, जिनके द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाओं के तहत कार्य किया जाता है। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा है कि शहीदों के कारण ही राज्य मिला है व आज राज्य लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बड़ा पर्व है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, रजत जयंती बनाई जा रही है। ये बात जरूर है कि आज इस त्योहार पे, इस दिन पे सादगी भी है, क्योंकि अल्मोड़ा जिले में जो बस दुर्घटना हुई थी उसमें हमारे नागरिक थे वो वहाँ शहीद हुए। दुर्घटना के कारण उन लोगों की मृत्यु हुई, उसका हमें बड़ा खेद है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि आज उत्तराखंड राज्य जिस स्तर पे पहुंच चुका है, जिस विकास की दर को छू रहा है, वो सराहनीय है। वो एक गौरव का विषय है उत्तराखंड वासियों के लिए, और हर एक उत्तराखंड निवासी, उत्तराखंड का नागरिक इस बात से प्रफुल्लित है कि उत्तराखंड राज्य में आज रोजगार की बहु निश्चित उम्मीद है, अर्थव्यवस्था सुधरी है, साथ में गांव-गांव जल, गांव-गांव पानी, गांव-गांव सड़क पहुंची है। और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है। इस खुशी की लहर में हम लोग ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन करेगा और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए, पहले तो मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं और इंद्रमणि बडोनी जी जो नेता उत्तराखंड के रहे हैं, शहीद स्थल पर आज ये बहुत ही सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया जो यहाँ पे कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से होना था, मगर क्योंकि जो अल्मोड़ा में जो दुर्घटना हुई जिसकी वेदना सभी को है, ये कार्यक्रम बहुत ही छोटे उस पर कर दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारा राज्य उत्तराखंड आज माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि आज प्रदेश जो है हर चौमुखी विकास में, चाहे वो मातृशक्ति से लेकर हो, स्वास्थ्य से लेकर हो, या गरीब कन्या के विवाह से लेकर हो, उनके पढ़ाई से लेकर हो, रोजगार से लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आज राज्य बहुत आगे बढ़ रहा है। धामी जी की जो सोच है, जो आज नरेंद्र मोदी जी जिस कदम पर चल रहे हैं, जो उनकी सोच है, उसी पथ पर आज धामी जी आगे बढ़ रहे हैं। आज मसूरी का आप देख लीजिए, जो ये अभी हमारा जो सड़क परिवहन का जो चल रहा है, सड़क बन रही है, मार्ग जो बन रहा है दिल्ली मसूरी का, जिसकी दूरी कहाँ 7 घंटे होती थी, 3 घंटे रह जाएगी। मैं इसी उसमें परिप्रेक्ष्य में अनुरोध भी करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, जो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, कि जब 3.5 घंटे में हम देहरादून पहुंचे तो कुछ ऐसी योजना भी बने जिससे कि मसूरी भी हम 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर हम मसूरी पे पहुंच जाए। पार्किंग यहाँ पर अच्छी बने, सड़कें अच्छी हो, दुरुस्त हों, और जो उनका कार्य करने की जो शैली है माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं उसका कायल हूँ। पूरा प्रदेश उसका कायल है, जिस तरीके का विकास और जो सोच उनकी है। अभी दिल्ली में हमारा उत्तराखंड निवास बना है, अलग ही है। जितने उत्तराखंड निवास वहाँ पर, जितने भी निवास यहाँ पर बने राज्यों के, उनमें अलग छवि का एक जो है आज जो बना है। उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर नरेंद्रनगर तहसील में स्थानीय प्रशासन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में लगभग 4 दर्जन से अधिक उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन की ओर से उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी एवं तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल द्वारा आंदोलनकारियों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया है। शहीद स्मारक में जाकर शहीदों को पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। वहीं सम्मानित होने वाले उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किए जाने और जिलों के पुनर्गठन की मांग की है। राज्य स्थापना दिवस की बधाई। आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर तहसील कार्य जितने भी हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी थे उनको आमंत्रित किया गया था और तहसील स्तर में तहसील सभागार में सबका सम्मानित किया गया। उसके पश्चात सभी के द्वारा यहाँ जो तहसील नगर में नगर के पास जो शहीद स्थल है वहाँ पर शहीदों पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कार्यक्रम सफल हुआ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद हम लोग सो गए और ये ऐसे कार्यक्रम हमें जागरूक करते हैं
और इसके माध्यम से हम सारे आंदोलनकारी एक मंच पर आते हैं और स्थानीय जन समस्याओं से लेकर के प्रदेश की बड़ी समस्याओं के प्रति हम सरकार को का ध्यान आकृष्ट करते हैं। और आज हमने एक और निर्णय लिया है कि हमारा जो उत्तराखंड आंदोलनकारी का जो ग्रुप है, हम इसको एक विधिवत अपने स्तर का एक संगठन बना करके उसमें हम स्थानीय समस्याओं से लेकर के प्रदेश तक उत्तराखंड राज्य स्तर की समस्याओं की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य को कैसे सुधारा जाए, इसको निखारा जाए, इसके लिए भी हम अपने आने वाले समय पे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। ये सम्मान हमारे उत्तराखंड आंदोलन में जो साथी लगातार संघर्षरत रहे हैं और जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ये सम्मान तो उन लोगों के लिए है जिनका यहाँ पर बलिदान जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए दिया है। हमें चाहिए कि हम उनके सपनों को साकार करने के लिए जिन आकांक्षाओं के लिए उत्तराखंड राज्य मांगा गया था, उस रास्ते पर इस उत्तराखंड को ले जाएं। यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले और हमारे खेत खलिहानों में पानी पहुँचे, जंगली जानवरों से हमारी फसलों की रक्षा हो। जिन आकांक्षाओं के लिए राज्य लिया, उस रास्ते पर ये राज्य नहीं गया। ये भ्रष्टाचार की नींव में बड़ी है। यहाँ पर माफियों का राज कायम हो गया है। इसलिए अब हमको दोबारा मूल निवास और सख्त भू कानून के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा है। दरअसल मसूरी पुलिस द्वारा जब कोतवाली से आरोपी को देहरादून जेल ले जाया जा रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आरोपी को पीटने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने बहुत मुश्किल से भीड़ को हटाकर आरोपी को पुलिस जीप के अंदर बैठाकर सुरक्षित किया। बता दें कि लोगों का गुस्सा इतना था कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। लेकिन पुलिस ने युवक को अपनी कस्टडी में ले जाते हुए उसको देहरादून जेल भेज दिया है। लोगों का कहना है कि नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को तत्काल सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय प्रक्रिया में आरोपी काफी समय तक रहते हैं और कहीं तो बचकर निकल जाते हैं। ऐसे में सरकार को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई करने के लिए कानून बनाना चाहिए। बात अगर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की जाए तो हर दिन उसके चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ताजा मामला जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के बसंतपुर सरकारी अस्पताल का है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों की ड्यूटी से नदारद होने की शिकायत स्थानीय लोग विभाग व शासन कर चुके हैं। लेकिन इस कर्मचारियों पर शायद शासन मेहरबान है। राज्य स्थापना दिवस पर इस अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए हैं। जब ग्रामीण लोग यहां पहुंचे तो उन्हें यहां पर ताला लगा नजर आया। मामले पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि इस अस्पताल में अक्सर डॉक्टर, फार्मासिस्ट गायब रहते हैं। इनकी शिकायत पहले भी वे कर चुके हैं, लेकिन विभाग न जाने पर क्यों मेहरबान है। नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही एक शर्मनाक जो वाक्य जो है हमारे राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है। और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है। जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहाँ पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर होगा तो वहाँ स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से रोटेशन वहाँ चलता है। और अभी मैं सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ दिन पहले भी इसमें जो है एक कंप्लेंट की गई थी। 4-5 तारीख का भी एक वाक्य है कि उसमें एक बार पहले भी ये जो है ये काम हो चुका था कि पेशेंट वहां पे गए मगर डॉक्टर की वहां पे कोई उपस्थिति नहीं थी, कोई वहां पे फार्मासिस्ट नहीं था। जो फार्मासिस्ट आज आ भी रहे हैं वो 1-1 साल बाद आ रहे हैं। जो वहां के क्षेत्रीय निवासी थे वो निवासी आज के डेट में उन्हें पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, क्योंकि 1 साल जो है उनका कार्यकाल होने के बावजूद भी क्षेत्रीय जो जनता है उन्हें उनके बारे में पता भी नहीं है कि कौन है। तो इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिसके फलस्वरूप जो है उन्हें जितने भी बसंतपुर हो गया, नौगांव हो गया, बिडिंग हो गया, तैड़ी हो गया, इन सभी के जो भी मरीज होते हैं या जो
स्वास्थ्य रूप से ठीक नहीं होते, उन सभी को राजकीय प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है बैड़ाखाल की ओर आना पड़ता है, या फिर सतपुरी में हेल्थ फाउंडेशन या देहरादून बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है, जो बहुत ही संकट की जो है घड़ी आ चुकी है हमारे कह सकते हैं क्षेत्र के वासियों के लिए, क्योंकि पैनिक पलायन इतना बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार से अगर डॉक्टरों के हाथ रहेंगे, अभी कुछ समय पहले हमारे राजकीय इंटर कॉलेज बैड़ाखाल में भी एक वाकया हुआ था प्राइमरी स्कूल में, कि जिसमें एक मैडम थी, तो मगर मैडम 1.5 साल से जो है छुट्टी में ही चल रही थी। तो इसलिए जो है कि सरकार की भी लापरवाही हम इसमें कहेंगे, साथ ही साथ जितने कर्मचारियों की भी लापरवाही हम कहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र स्थित उत्तरकाशी की अवैध मस्जिद का बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ से बेरीनाग स्थित अवैध मस्जिद को लेकर जनता आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि बेरिंग नगर में अवैध मस्जिद को लेकर स्थानीय जनता और हिंदूवादी संगठन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत GIC मैदान तक विशाल रैली निकाली है और अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की है। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा पिछले 3 माह से बेरिंग में मस्जिद हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लाख दावे के बाद भी लैंड जिहाद पर मुस्लिम समाज कायम है और जगह जगह मस्जिद, मदरसा या दरगाह का निर्माण करवा रही है। सरकार द्वारा कुछ दिन पहले लैंड जिहाद पर कार्रवाई की गई, लेकिन जनता इससे नाखुश है क्योंकि काफी ज्यादा अवैध मस्जिद, मदरसे अभी भी देवभूमि में चल रही हैं। बेरिंग में भी स्थानीय जनता और हिंदू संगठन काफी समय से अवैध मस्जिद के खिलाफ आक्रोशित है। कोई कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं हुई है। देखिए, ये मस्जिद का मामला 2 महीने से चल रहा है, आप सभी के भी संज्ञान में है, पूरा भारत आज इस पर नजर बनाए हुए है। तो आज एक विरोध प्रदर्शन पुनः इसके लिए किया गया है कि इसको हटाया जाए। जैसा कि आज प्रशासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। तो अभी बात हो रही है कि भवन स्वामी को जो है नोटिस भेजा जाएगा और आगे उस पर कार्रवाई करके सीज किया जाएगा। मेरा मकान तोड़ा गया तो ये मस्जिद क्यों नहीं टूट सकती है? मेरे के लिए कोई नोटिस नहीं आया, कोई केस नहीं, कोई अदालत नहीं। हमारे मैं जो कि यहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये चीज सबके लिए एक नियम, एक कानून होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी के द्वारा मैं मकान चाहता हूँ, मकान मेरा टूट गया कोई बात नहीं, पर मस्जिद भी तोड़ दो, मेरे को मकान भी नहीं चाहिए, टूटने दो, बराबर कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मस्जिद की वजह से आड़ में आप लोग बोलोगे कि ये अपना मकान बनाना चाह रहा है, ये नहीं है। मेरा मकान टूट गया तो मस्जिद भी तोड़ने है। जो अवैध मस्जिद का मामला है ना, वो तो एक तो ये था जिसमें ये मस्जिद बन रही थी, उस समय यहाँ के प्रशासन ने उस पर क्या पैरवी करी? उस समय भी तो होता होगा प्रशासन, या उस समय नहीं था प्रशासन ने क्या पैरवी करी उस मस्जिद पर? अब ठीक है, हम लोग मस्जिद के उसमें तोड़ने के मामले में अगर उतारू हो रहे हैं, तो अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई वो ADM को उसमें ADM साहब के उसमें मतलब मामला दर्ज है। अगर वो मामला दर्ज है तो इनको तो जो भवन स्वामी हैं उनको तो नोटिस दिए जा रहे थे कि आप काम न करें करके, क्यों मस्जिद वालों को क्यों नहीं दिए गए नोटिस? उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर रविवार को जनसैलाब दिखाई दिया। स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला है। स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि उनकी मांग ठोस भू कानून के साथ साथ 1950 के आधार पर मूल निवास की मांग कर रही है, जिसको लेकर राज्य के हर जिले में अलख जगाने का काम कर रही है, जिसके तहत हरिद्वार में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो सामूहिक संगठनों द्वारा महारैली का आयोजन है। ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला गया है। तो पैदल मार्च की तस्वीरें हम आप तक दिखा रही हैं, जहां पर ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला गया है। सामूहिक संगठनों द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों के हाथों में तख्तियां आपको नजर आ रही हैं और भू कानून को लेकर महारैली ये आयोजित की गई है। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। सामूहिक संगठनों द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कई लोग पैदल मार्च निकाल रही हैं, तो कई लोगों के हाथों में तख्तियां हैं जिस पर लिखा है उत्तराखंड मांगे भू कानून। अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। साथियों,
देखिए, पूरे प्रदेश से आज लोग आए हैं, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हैं, या दुर्गम क्षेत्रों से, चमोली से लेके चंपावत तक के भी आज लोग पहुंचे और हरिद्वार के स्थानीय लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो मूल निवासी है वो आया है। और उत्तराखंड की सरकार को ये चेता रहा है कि 24 सालों में जो उत्तराखंड में भूकानून और मूल निवास की जो अपने उत्तराखंड की जनता को अधिकार नहीं दिए गए हैं, उसके खिलाफ जनता आक्रोशित हो गई है। आज हरि की नगरी हरिद्वार में एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ है। ये लड़ाई जल जंगल ज़मीन के साथ ही गुड़ गंगा को, संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। और तमाम जितने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं सभी एक होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप देखिए, हमारी ज़मीनें, हमारे पुरखों की ज़मीनें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। हमारी जो नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, उस पर हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाहर से तमाम तरह के माफिया, नौकरी खोल लोग इस राज्य में आ गए हैं, ज़मीनें लूट रहे हैं, हमारी नौकरियां लूट रहे हैं, हमारे तमाम संसाधन जो हमें मिलने चाहिए थे, हमारे लोगों को मिलने चाहिए थे, उन पर अधिकार जमा रहे हैं। ये संघर्ष उसको लेकर है। हम यहाँ देख रहे हैं हरिद्वार में तमाम साधु संतों का हमें सपोर्ट मिला, किसान भाइयों को सपोर्ट मिला, व्यापारियों को सपोर्ट मिला। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये लड़ाई हम सब की है और जो पहाड़ मैदान को बांटने वाले थे, उनके मंसूबे भी आज नाकामयाब हो गए हैं। वो भी देख लीजिए आप, सभी लोग एक स्वर में, एक होकर, एक मत होकर इस संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। ये इस पूरे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, बाहर से भी लोग आए हैं। यहाँ से हर की पैड़ी तक हम लोग का जो आंदोलन है, इसमें मूल निवास और भू कानून जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए हमने राज्य के लिए आंदोलन दिए थे। हमारी माता बहनों ने शहादतें दी थी। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और रामपुर तराई जैसी जघन्य घटनाओं से हमारी माता बहनों ने झेला था। इस त्रासदी को झेलने के बाद भी आज राज्य के युवाओं को, माताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। यहाँ का तमाम जो जमींदार हैं, उनकी जमीनें बिकती जा रही हैं और बाहर से लोग आकर के जबरन फर्जी दस्तावेजों को बनाकर यहाँ कब्जा कर रहे हैं, जिसके विरोध में स्वराज सेवा दल हमेशा पुरजोर विरोध करता है और मूल निवास भू कानून का समर्थन करता है। और हम लोग मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। अब हमें जगना पड़ेगा, हमें अपने इतिहास से सीख लेनी पड़ेगी। हम मातृशक्ति गौरा देवी के वंशज हैं, हम तीलू रौतेली के वंशज हैं, हम कालू मेहरा के वंशज हैं, हम मां नन्ना। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा संगठन पर्व और संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर मसूरी के होटल में कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी मंडल प्रभारी रतन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रभारी द्वारा सभी बूथों में संगठन को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है। वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची पर विचार विमर्श किया गया है। रतन सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मूड पर रहता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाव में केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य को लेकर बेहतर प्रदर्शन करेगी। हमारा जो संगठन पर्व का अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत मसूरी विधानसभा के मसूरी नगर मंडल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और इस कार्यशाला में जो पहले प्राथमिक सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद सक्रिय सदस्य बने हैं, उन सक्रिय सदस्यों तक यहाँ पर आज एक तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि मसूरी मंडल में हमारे कितने सक्रिय सदस्य बने। इसके बाद जैसा कि संगठन ने हमें निर्देशित किया है कि 11 नवंबर से हमारे संगठन के प्राथमिकी चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे। बूथों का गठन होना है। प्रत्येक बूथ के जो है 11-11 लोगों की कमेटियां बननी है। ये 11 तारीख से लेके 30 नवंबर तक ये एक अभियान चलेगा और पूरे जो हमारे 67 बूथ हैं, उन बूथों की कमेटियों को सही तरीके से बनाना है और निचले स्तर पर संगठन को मजबूती कैसे करें, उसी संबंध में जो सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको किस तरह हम अपने संगठन में सक्रियता से जोड़ें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाए। संगठन की बैठक है और इसमें दिशा निर्देश ही होते हैं। मैं मोहन पेटवाल से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथियों का और सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करने का। एक बार सामने देखिए। प्रभारी और उपाध्यक्ष लगातार समय को मिलता है। जिले के और मंडल के सभी। तो चलिए सीधा रुख करेंगे देहरादून की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। अगर मुंबई में रहकर
मुंबई का प्रतिनिधि आपको लालकुआ भेजने के लिए, आपको हल्द्वानी भेजने के लिए, आपको देहरादून भेजने के लिए, आपको कोटद्वार भेजने के लिए अगर चिंतित है, वो मन से सोच रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपकी चिंता करते हैं, इसलिए वो सोचते हैं। और आशीष जी ने काफी ध्यान किया है। मैं पिछली बार आया भी था, उनसे मिला भी था, फोन पर भी मेरी अक्सर उनसे बात होती है और लगता है कि जैसे सब उत्तराखंड वासियों के लिए वो अपने घर के समान हैं। आप सब लोगों के लिए यहाँ पर काम करते हैं और उन्हीं के प्रयासों से ये ट्रेन चली है। मैं आप सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और अभी वो जब इसी बार जीत कर जाएंगे तो कई सारे काम उन्होंने पहले किए हैं और बहुत सारे कामों को वो निकट भविष्य में भी आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उनको हैट्रिक लगवाना है आपको। ठीक है, तैयार है ना सब लोग? बताइए। प्रतिमा जी को भी भरोसा दे दीजिए यहाँ से कि देखिए, अभी मैं हरियाणा के चुनाव में गया था। हरियाणा में पूरे प्रवासियों ने बिल्कुल एकजुट होकर पूरे उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और वहां पर लोगों ने अपनी मीटिंगों में उसके बात कहा कि हरियाणा में जो बड़ी विजय हुई है, उस विजय में उत्तराखंड के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हर शहर में इसी प्रकार से मुंबई में भी और इस विधानसभा में भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब लोगों को एकजुट होकर और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग कोई अकेले यहाँ नहीं आए हैं। आप एक जो है 1000 के बराबर है ना, 1000 के बराबर। तो 1000 के बराबर आप लोग हैं। आप लोगों को जो है आज से, चूंकि कुल 9 दिन बीच में रह गए हैं, 10वें दिन चुनाव हो जाएगा, तो 9 दिनों में आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई आशीष शेलार जी के पक्ष में लोगों को एकजुट करना है, प्रेरित करना है मतदान करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक काम देश के अंदर हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं और चाहे आज महाराष्ट्र में हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, इसका एक बहुत बड़ा। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।